आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। इकबाल सर, हमें बेहद खुशी हुई। मौजूदा हालात जो नाजुक हैं, पैंडमिक हालात में तो इंसान के काम आना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और हमने देखा है कि मैसूर की गलियां हर तरफ मौत छाई हुई है और लोगों में खौफ है। कोरोना वायरस को लड़ते लड़ते लोग थक चुके हैं। मैंने सुना कि आप बीबी आयशा हॉस्पिटल को कोविड के एक खुसूसी इंतजाम देने जा रहे हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा मेन मकसद मैसूर में जिस तरीके से भी यहाँ पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मैसूर के लोग जिस तरीके से सफर हो रहे हैं, देखने के बाद में मेरे पास बहुत लोग अप्रोच किए। मेरे इतने ताल्लुकात होने के बावजूद, हॉस्पिटल रहने के बावजूद मैं इनको अभी एक सीट दे नहीं सका, एक बेड नहीं दे सका मैं। हाँ, ये सब देखने के बाद में फिर हम लोग थोड़े फ्रंट डॉक्टर्स वगैरह है, जैसे अपना वृंदन वाले हैं, विद्यार्थी हैं, NH वाले हैं, सब इनके साथ में सब मिले हम लोग। लेकिन अब लॉन्ग डिस्कशन के बाद में फाइनल में हमारे ताल्लुकात वृंदावन के साथ में, विद्यार्थी के साथ में बहुत अच्छे हैं और हम लोग लाइक माइंडेड आदमी लोग हैं। और वो लोग भी दे आर सर्व टू द पुअर्स। हम लोग करने के लिए ये भी हमारा सिर्फ ये जो कोविड हॉस्पिटल बन रहा है पक्का इरादा कर लिया हमने। अभी 1 फ्लोर 2 फ्लोर अगर देंगे इससे काम नहीं होगा। फिर सोचा फुल हॉस्पिटल करेंगे बोल के हम लोग वृंदन वाले के साथ में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अय्यप्पा, डॉक्टर रविंद्रा और कुछ और डॉक्टर सब मिल के क्या किया, डिसाइड किए ये भी पूरी हम लोग पूरी हमारी टीम रहेगी। हमारा मेंटेनेंस पूरा हम लोग मैनेज करेंगे, हम ICU मैनेज करेंगे, हम लोग OT मैनेज करेंगे और हम लोग मतलब आपका डेली पेशेंट्स आएंगे डिलीवरी के लिए, उनको मेंटेन करेंगे। सब इन लोगों ने हम लोग अश्योरेंस दिए। फिर सब डॉक्टर आए, विजिट करे। 1 हफ्ते से मैं यहाँ पे हूँ नहीं, 1 हफ्ते से हम लोग पूरा वर्कआउट करने के बाद में एक हफ्ते फाइनल कंक्लूजन कि भी चलो अब हम लोग वी कैन डू। ओके सर, कितने बेड्स हैं सर? कितने बेड्स अवेलेबल हैं? हम लोग अभी स्टार्टिंग में 50 बेड 50 बेड करने का सोच रहे हैं और एक 10-12 बेड आप लोग अभी ICU के करेंगे और SICU के करेंगे। तो इस तरीके से 100-125 बेड तक जाएंगे हम इंशाअल्लाह। अच्छा अकबर सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। जब कोविड का आप अलग तौर पर इंतजाम कर रहे हैं तो दीगर इसके लिए सेपरेट कुछ इंतजाम करेंगे कोविड के लिए? क्योंकि फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर ऐसा है ना आपके पास, तो कहाँ पे ये कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों का ये अरेंजमेंट कैसा है कि हमारा फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास OT वगैरह है और गाइनिक डिपार्टमेंट्स है। तो फर्स्ट फ्लोर में गाइनिक, OT और NICU मतलब छोटे बच्चों के लिए वो है। फिर सेकेंड फ्लोर में हम लोग बेड्स वगैरह है, स्पेशल वार्ड्स है, VIP वार्ड्स वगैरह है। थर्ड फ्लोर में हमारा ICU है, SICU है। वो करीबन 20 से 40 बेड तक हम लोग इंशाल्लाह करने का प्रोग्राम है हमारा। हम लोग अपने डिपार्टमेंट में सब अप्लाई किए हुए हैं, DC के पास लेटर वगैरह दिए हुए हैं कि भाई हमको 100 बेड के हॉस्पिटल का परमिशन दो बोल के। आप लोग भी हैं, आप लोग भी थोड़ा इन्वॉल्व हुई है बीच में। DC वगैरह को बात की और शीला साहब को बात की है और 100 बेड का हमारा सैंक्शन कराओ। आपकी जो फैसिलिटीज़ है, अब मैसूर के जितने लोग हैं सब मिल के हॉस्पिटल को फुल सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही। चलिए, हम उम्मीद करेंगे जिस कदम को आपने उठाया है इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी था। हम यही उम्मीद करेंगे कि बेहतर से बेहतर आपके इंतजाम हों इंशाल्लाह। Dr. Ayyappa, I'm a physician, consultant physician at Vrindavan Hospital, Mysore. Okay. As you know that the COVID-19 pandemic is going on and every day the number of cases are increasing. When documented cases are about 100 plus every day. Now by August 15th, they expect this number to reach somewhere between 7,000 to 8,000. This is the estimated number. Yes. There may be a number of cases who may not be diagnosed or they may not reach the hospital to get help. Yes. So in such a situation, we came together. Now, right now, all treatment is going on in very few private hospitals and in the district administration. In such a situation, there is a lot of pressure on all private hospitals to give 50% of their beds for COVID treatment. But when you have regular illnesses, you can't have COVID and non-COVID patients in the same campus
because there is a chance of cross infection. Yes. It's not possible. So with this in mind, we came up with the idea to start a purely COVID hospital, which will be a high-end hospital. This will not be just for a quarantine center. It's not quarantine center. Yes. Quarantine center many places are. But this will be a place which will provide high-end treatment for mildly asymptomatic also, for ICU patients also, for people who are somewhere between the ward and ICU patients in the high dependency unit also. Now, same situation, there are people who are going to be pregnant. They have to do their delivery. Yes, yes. So we have to provide an infrastructure where provide a safe infrastructure where other consultant gynecologists can come and operate and conduct a delivery. Then there will be people who require hemodialysis. That time you will have to give a place where these people can come and get their dialysis done. There will be people who will require some emergency surgeries, some road traffic accidents. So these people cannot, now most hospitals, they cannot handle COVID cases because there is a chance of cross infection. So keeping all this in mind, we wanted to start a center like this. And like Sir said, we wanted to meet some like-minded people, and luckily we found two groups of people who, even though we come from different walks of life, we have a common thought that we have to, until the time that a vaccine or an antiviral 100% cure is ready, we have to deal with this. We can't run away. We can't close our shop and go and check at home. So we decided that we also have to do something for the company. It's our duty. We'll do it. Let's just hope that it gets over in another 6 months or 1 year, or we'll see beyond it. But at least for the next 6 months to 1 year, this problem is going to be there in the community. So what best we can do using our technical expertise, our education, whatever we receive, whatever information we have, we decided that we will offer this to the community on the basis of what the government has said. Initially, we will start with 50 beds. As per now, the government rule says that 50% of the beds have to be reserved for beneficiaries of the Ayushman Bharat RV Karnataka scheme. So 25% of beds, that is general ward, HDU and ICU. In that 25%, 50% will be reserved for ABARK, that is Ayushman Bharat RV Karnataka scheme. It's all BPL card holders, APL card holders and all. Remaining of the beds will be reserved for patients, private insurance patients, and also for referrals from other hospitals in Mysore. Like we might have a small hospital which cannot have both COVID and non-COVID in the same place. For them, we will have some districts in Kodagu, like our neighboring districts of Kodagu, Chamarajanagar, Kollegal. There may be patients who may not be able to be managed there. So in such a situation, we will act as a referral center, as a tertiary care referral center. We have about 7 consultant physicians and anesthetists, intensivists who have come together with all their expertise. We are going to use high-end technology like telemedicine to make sure that we have to ensure that our staff also remains uninfected. We cannot put them, because if they get infected, then somebody who will do the work. So we are going to use all precautions. We are going to use the latest technology. At the same time, make it affordable for everyone. It's a very difficult time for everybody these days. So we are going to make it affordable. It's a very pure service-based venture that we are doing. It's going to be affordable. Nobody should feel that they have been denied treatment. That will never happen. The government is going to take care of them. So for them, we have reserved 50% of the beds in the government. And as soon as the testing facilities are there in Mysore, in 2 centers as of now, few more centers are going to come up. Most probably when it will be, sir? Yes, sir. There are a lot of civil works going on right now. There are some plumbing works, electrical works going on. I think with the best estimate, maybe by the end of another 7 days, because of the lockdown and non-availability of people, every work is getting delayed. But all the legality, paperwork, all of that is ready. I think if all goes well, by another week, in another 7 working days, we should be ready. Hope for the best, sir.